सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत के पाठ 5 मिठाई वाला पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी एक व्यक्ति की कहानी का वर्णन करते हैं। ये व्यक्ति बहुत ही प्रतिष्ठित था। किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश इसने अपने परिवार को खो दिया था। अपने बच्चों की झलक ये और बच्चों में पाता था, इसलिए तरह तरह के वेश बदलकर ये गलियों में आता और बच्चों का मनोरंजन करता था। साथ ही साथ बच्चों के लिए अनेक उपहार भी लाता और बहुत ही कम दामों में उनको बेच कर जाता। तो प्रारंभ करते हैं पाठ 5 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। एक व्यक्ति, एक फेरी वाला, बहुत ही मीठे स्वर के साथ सभी गलियों में घूमता और घूमते घूमते उसका जो स्वर था वो चारों ओर गूंजने लगता। और उसका स्वर क्या होता? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचलित किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला आहिस्ते को उठते। लेखक कह रहे हैं कि इस आधे से स्वर को, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस स्वर को वो इतने प्रेम से, इतने स्वर में, इतनी मधुरता के से गाकर बोलता कि जो भी इसको सुनता वो अस्थिर हो जाता, मतलब कि अपने आप को रोक नहीं पाता। और उसके स्नेहाविषिक कंठ, उसके प्रेम से भरे हुए कंठ से जो ओत-प्रोत होकर स्वर निकलते, उनको सुनकर आसपास के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चे अपनी गोद में लिए युवतियाँ, छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर युवतियाँ, मतलब कि युवा स्त्रियाँ, चिक्कू मतलब आपने देखा होगा कि चटाई जैसे पर्दे पड़े होते हैं, ठीक है, जो पर्दे होते हैं उनको चिक कहते हैं। बाँस की पतली पतली डंडियों से बने होते हैं वो। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही ये आवाज़ गूंजती, सभी मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को लेकर युवतियाँ अपने घर के पर्दे को खोलती और अपने छज्जों से नीचे की ओर झांकने लगती। गलियों और उनके अंतव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, गलियों में, उसके आसपास के बगीचों में बच्चे जहाँ खेल रहे होते थे, इटलाते हुए, दौड़ते हुए सीधे आते और खिलौने वाले के पास आकर एक झुंड लगाकर, एक भीड़ लगाकर बैठ जाते और खिलौने वाला अपनी पेटी को बड़े प्यार से ही खोलने लगता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित, मतलब बहुत ही खुश होते थे। उनके अंदर एक प्रसन्नता दौड़ने लगती थी। तो बच्चे खिलौने देखकर बहुत खुश होते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते, इचका दाम क्या है? ओल इचका, ओल इचका। बच्चे अपनी तुतलाती भाषा में खिलौने का मोल भाव करने लगते और पूछने लगते कि इचका दाम क्या है, ओल इचका दाम क्या है, ओल इचका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उनको खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे बहुत खुश हो जाते, उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाते हुए आगे की ओर बढ़ जाता और उसका मधुर स्वर वही होता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, सागर की लहर की भांति उसका ये मधुर स्वर सभी गलियों में दौड़ता, सभी मकानों की ओर से लहराता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगता और इस प्रकार खिलौने वाला एक गली से दूसरी गली की ओर बढ़ता जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। राय विजय बहादुर एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उसी गली में रहते थे। एक दिन उनके बच्चे खिलौने लेकर घर आए। वे दो छोटे बच्चे थे, एक का नाम था चुन्नू और दूसरे का नाम था मुन्नू। जब चुन्नू और मुन्नू खिलौने लेकर आए तो बोले, मेला घोड़ा केचा सुंदर है, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला केचा सुंदर है और मेरा घोड़ा देखो कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल
निरखती रही, मतलब देखती रही, निहारती रही। तो माँ जो थी वो अपने दोनों बच्चों का खेल देख रही थी और दोनों बच्चे अपने खिलौनों के साथ पूरे घर में उछल कूद कर रहे थे। अंत में माँ ने दोनों बच्चों को बुलाया और पूछा, चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू ने कहा, 2 पैसे में, मतलब 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया यह तो वही जाने, क्योंकि खिलौने बहुत अच्छे थे और इसकी कीमत बहुत कम थी। तो खिलौने की कीमत देखकर रोहिणी विचार करने लगी कि इतने कम दाम में ये कैसे दे गया, और दे गया तो ये वही जान सकता है, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है। उसने पैसे लिए हैं, उसने खिलौना दे दिया, तो ये तो निश्चित है कि वो अपने खिलौने इतने कम दाम में दे गया। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। इतनी छोटी सी बात पर उसने विचार किया और फिर वापस वो अपने काम में लग गई, और फिर उसने इस बात पर कभी भी विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी।